थोड़ा अपनी कमाई की भी ख्याल रखो, बाप की कमाई को बर्बाद ना करो। एक कोई बहुत बड़ा सेठ था, वो बहुत पैसे कमाता था, उसका बेटा पैसे उड़ाता रहता था। कितने घरों में ऐसी घटना हो रही, बाप कमाता बेटा उड़ाता है। घर में एक कमाने वाले दें आठ को खाना, छोटे बड़े मजे में मध्यम श्रेणी का दुख पाना। तो पैसा कमाता बाप बहुत परेशान हो गया कि एक ही बेटा है, उड़ाता बहुत है। रोज 2000 100 1000 खर्च कर देता था। बाप को एक दिन गुस्सा आ गई, जोश आ गया, खरोश आ गया। उसने कहा रुक, अपने हाथ से कमा करके लाओ आज शाम तक 100 रुपये, अन्यथा इस घर में तुम्हारी नो एंट्री है, अलग रहो जाकर। बेटे को थोड़ा चिंता हुई कि मेरे पिताजी इतना कड़क तो कभी नहीं हुए, कैसे कड़क हो गए। सोच विचार किया और बहन से 100 रुपये मांग लाया, पिताजी को दे दिया। तो पिताजी ने कहा कि इसको जाओ, सामने कुआं है उसमें फेंक दो जाकर। तो उसने कुआं में फेंक दिया। दूसरे दिन पिता ने कहा 100 रुपये आज फिर लाना पड़ेगा, तभी घर में भोजन मिलेगा, रात सो सकोगे नहीं, सोने नहीं दूंगा। तो फिर वो लड़का गया, अपनी माँ से 100 रुपये मांग लाया और दे दिया पिताजी को। पिताजी ने कहा इसको कुआं में फेंक दो, फेंक दिया। तो बाप ने सोचा ये 10 मिनट में कमा के कहाँ से ले आता है। तो पूछा तू लाता कहाँ से है? बोले फर्स्ट दिन बहन से लिया था और सेकंड दिन माँ से लिया था। तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे को रुपया देना है, तू भी निकल जा घर से बाहर। और बेटी से कहा तू भी अगर इसको पैसा देगी तो भी बाहर निकल जा, यहाँ रह नहीं सकती। ऐसे ढंग से डांटा। तो बेटी ने भी पैसा देना बंद कर दिया और उसने भी, माँ ने पैसा देना बंद कर दिया। अब तीसरे दिन वो चक्कर में पड़ गया। बाप ने कहा जाओ रुपया कमा कर लाओ। तो उसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, तो 50 रुपये कमा कर लाया और पिताजी को दिया। बोरे ढोने का काम किया, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, बेअकल आदमी था, तो बोरा ढोया, दिन भर हमाली का काम किया। बाप को दिया तो बाप ने कहा इसको कुआं में डाल दो जाकर। तो बोला कुआं में नहीं डालूंगा, दिन भर बोरा ढोया। तो बाप ने कहा आज पैसे की कीमत पता चल गई तुमको, ऐसे मैं भी बहुत मेहनत करके कमाता हूं, तो उड़ाता है, अब अपनी कमाई उड़ा तब तेरे को पता चलेगा। याद रखना, माँ बाप की कमाई को उड़ाना मत, फिजूल में खर्च मत करना, बर्बाद मत करना। एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके तुम्हारी जिंदगी के लिए रखा है। उस पैसे को बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, गुटखा और दारू पीने में बर्बाद मत कीजिए। माँ बाप की कमाई से उनके लिए अच्छा कमरा बना दीजिए, अच्छा लेट बाथ बना दीजिए, उनके लिए अच्छा बेड डालिए, उनके लिए अच्छा कूलर और एयर कंडीशन लगा दीजिए, उनके लिए अच्छी कार ले आइए। याद रखना, शराब मत पियो। अगर खर्च करना है पैसा तो कार खरीदो, अच्छा मकान बनाओ और मुझे भुला करके कौशल कुमार साहू, उमा साहू जैसे सत्संग कराओ तो जीवन धन्य हो जाएगा। गलत काम के लिए पैसा खर्च करना हो तो कंजूस बन जाइए, मक्खी चूस बन जाइए, कौड़ी मत खर्च कीजिए। लेकिन अच्छे काम के लिए पैसा खर्च करना हो तो दानवीर कर्ण बन जाइए, दानवीर भामाशाह बन जाइए, दानवीर राजा मोहर ध्वज बन जाइए। दिल खोल करके दान कीजिए। अभी यहाँ इतने लोग आए हैं, इसमें बहुत से लोग तंबाकू भी खाते हैं, पान भी खाते हैं, बहुत से लोग बीड़ी भी पीते हैं, बहुत सी महिलाएं भी बीड़ी पीती है, बहुत हिम्मत वाली है महिला। फिर इंटीरियल क्षेत्र है, यहाँ की महिलाएं तो ज़्यादातर बीड़ी पीती है, पर मेरे सामने नहीं पीती है। इसलिए नहीं पीते हैं कि गुरुजी जान ना पाए पी लो बीड़ी। लेकिन महिलाओं से मैं कहूँगा ये बीड़ी छोड़ो, ये तम्बाकू खाना छोड़ो। पुरुषों से भी कहूँगा ये अफीम, ये पुड़िया, ये गुटखा, ये तंबाकू खाना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए और पैसे की बचत कीजिए, दांतों को चमकाइए और हंसिए तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। और गला भी आवाज़ कीजिए तो सुरीला गला निकलना चाहिए, कोयल का कंठ निकलना चाहिए। ऐसा वैसा खा पी करके ये सब गला को ऐसा भदभदा बनाया है, जैसे जब गाते हो तो लगता है कोई भैंस बोल रही है, क्या आवाज़ है। कोयल से सुरीली आवाज़ होनी चाहिए। कचड़ा पचड़ा लफड़ा क्यों खा कर बैठे हो? कभी मत खाइए इसको और पैसे बचाइए, उस पैसे से सत्संग कराइए। कहीं दान देने का नंबर आ जाए, प्रयागराज कुंभ मेला हो रहा है, अगर इतने लोग बैठे हैं 10-20 रुपये भी दान करें तो कम से कम ये 3000-4000 लोग हैं, तो 20 रुपये करो तो 4000 से गुणा करो, कितना आएगा? गणित लगाओ। 4 दूनी 8, कितना हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं गणित, जल्दी बोलो। 20 को 4000 से गुणा करो,
20 चक्कू 80 और 3 जीरो बढ़ा दो 80,000 हो गया। 80,000 ये दान आ जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन 80 पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कंजड़ लोग बैठे हैं। जहाँ दान देना चाहिए वहाँ जेब में हाथ नहीं डालेंगे, और जहाँ दारू पीने का नंबर आएगा वहाँ जेब भी बेचकर दारू पी लेंगे। अच्छे काम में धन खर्च कर दीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ, ऑल थ्रू बोलता हूँ, धारा प्रवाहिक बोलता हूँ, दमदारी से बोलता हूँ, लेकिन कब बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कहाँ बोलता हूँ। जहाँ जरूरत है वहाँ बोलता हूँ, जो जरूरत वो बोलता हूँ, जैसा चाहिए वैसा बोलता हूँ, और नहीं चाहिए तो नहीं बोलता हूँ, चुप भी हो जाता हूँ। तो बोलना भी चाहिए इंसान को, जहाँ जरूरत है खूब बोलिए, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं वहाँ चुप भी रहिए। चुप रहने की शक्ति भी समझ लीजिए, शांत रहने से कितना बड़ा फायदा होता है, मौन रहने से कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक मौन रह करके उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहे, मौन की शक्ति का प्रदर्शन कर दिया कि मौन से भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। उनसे किसी ने कहा कुछ तो बोलो, बोले कुछ भी बोलूंगा तुरंत उतार दिया जाऊंगा, और कुछ नहीं बोलूंगा तो सब कुछ मैं रहूंगा। बोलना ही नहीं है। लेकिन बोलने से भी कितना फायदा होता, बोलने की शक्ति। अगर संभल कर बोलना आता है तो बोलना अगर संभल कर आ गया तो मौन से ज्यादा वाणी का महत्व होता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय साहब बोल बोल कर एक एक दिन में 8-8 मीटिंग, 8-8 भाषण कर करके एक ही बार में छक्का मार करके दिल्ली के दिल में बैठ गया जाकर के। हाँ, ये बोलने की ताकत को भी समझो। जहां जरूरत पड़े तो मनमोहन बन करके मौन साध लेना, और जहां जरूरत पड़े तो मोदी बन करके डंका बजा करके भाषण भी कर देना। इस तरह से होना चाहिए। लेकिन तुमको ये तौल नहीं पाते हो कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए। घर में जब जाओ तो वहाँ मौन रहो, श्रोता बन करके रहो। तुम्हारी वाइफ बोले तुम सुनते रहो और कहते रहो जी साहेब, जी साहेब, जी साहेब। तो पत्नी बोली समझ में आ गया, बोले सब समझ में आ गया साहेब। तो वहाँ ना बोलने से सफलता मिलेगी। वहाँ ज्यादा बोलोगे तो फिर तर्क वितर्क होगा, कुतर्क होगा, झगड़ा होगा। क्योंकि तुम्हारी वाइफ इस इंतजार में रहती मेरी बात भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। क्योंकि सासू तो सुनती नहीं है, क्योंकि सासू तो बहुत बड़ी स्पीकर है, वो तो लोकसभा की स्पीकर है। वो तो इतना बोलती है कि पड़ोसी के कान तात हो गए हैं। अब सासू सुनना नहीं चाहती और ससुर तो बिल्कुल बहरा हो चुका, सुनता ही नहीं। और पति देव घर में आते अपना भाषण शुरू करते हैं, तो ये पत्नी देवी किसको सुनाए। तो तुम इनकी बात को सुन लिया करो। और कितने नेता लोगों की पत्नियों ने ख्याल नहीं किया, तो नेता केवल नाम का पति रह गया, अपनी पत्नी का पति। वो दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी न जाने कहाँ कहाँ फंस के उलझ गया और अपने घर को तबाह कर डाला, बर्बाद कर डाला। इसलिए मैं कहूँगा हर पत्नी को अपने पति की सुरक्षा करनी चाहिए, पति को कंट्रोल रखना चाहिए और पति को कब्जे में रखना चाहिए। क्योंकि ये पतियों का कोई भरोसा नहीं आता, पता लता मिलेगा ढूंढे नहीं, रघुपति राघव राजा राम, पता ना पाऊँ पति राम। ये सब इनको संभाल के रखना पड़ेगा। घर में नौकरानी है तो भी अपने पति और नौकरानी पर ध्यान दीजिए, कहीं नौकरानी और पति की आंख मैच तो नहीं कर रही है। नहीं तो रानी जो है वो परेशानी में पड़ जाएगी और नौकरानी रानी बनकर बैठ जाएगी। ऐसा भी बहुत घरों में हो गया है। इसलिए ज्यादा नौकरानी घर में मत रखिए, नहीं तो तुम्हारा पति खतरे में है। और ये भी मैं कहूँगा नौकर भी ज्यादा घर में मत घुसेड़िए, नहीं तो आपकी रानी भी खतरे में है। क्योंकि संसार में मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर फिसल जाता है, भटक जाता है और खतरा हो जाता है। इसलिए बहुत दूर से कुसंग का त्याग करना पड़ता है। आज छत पर मैं था, मेरे पास 4-6 लोग खड़े थे। कोई कुछ अपनी तकलीफ बता रहा था, कुछ बता रहा था। एक महिला गर्दन टेढ़ी किए हुए अपने बेटे के बारे में कह रही थी, नाक में बोल रही थी कुछ। अरे हमने कहा तेरी भाषा में नहीं समझता माता जी, दूर रहो, मैं आशीर्वाद कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे से दूर खड़ी हो तुम। बोले क्यों? हमने कहा क्यों म्यों करो मत, क्योंकि हम संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, पास में नहीं खड़े हुआ जाता है, दूर रहो तुम। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, लफड़ा पालने की जरूरत क्या है। हम वो साधु नहीं हैं जो सदनी साथ में रखते हों, या हम वो साधु ऐसे नहीं जी लड़कियों को साथ रखें या गाड़ी में बिठाएं या आश्रम में रखें। हम पचड़े में नहीं फंसते हैं, बिल्कुल बेदाग जिंदगी जीना है। और जितने लोग मुझसे जुड़े हुए डंका बजा कर कह सकें कि हमारे असंग देव साफ निर्मल आदमी।
इसलिए मैं लड़कियों को सेल्फी खींचने से मना करता हूँ, सेल्फी उल्फी मत खींचना, क्योंकि तुम सेल्फी खींचोगी हमारे पास में खड़ी हो जाओगी, या दूर से खींचोगी तो भी साथ में आ जाएगा, तो लोग देखेंगे कहीं व्हाट्सअप कर दिया और डाल दिया फेसबुक पर, अरे असंग साहब इतना लड़कियों को निकट रखते हैं, उसके मुंह के पास मुंह करते हैं, बहुत बेवकूफ़ आदमी असंग साहब, तो ये बदनामी होगी। इसलिए जो लड़कियां बुद्धिमान हैं, जो स्त्रियां बुद्धिमान हैं, वो गुरु जी के साथ में सेल्फी नहीं लेती। अपने पति के साथ, पिता के साथ बैठ करके साइड में फोटो खिंचवा लीजिए। आपका फैमिली के साथ फोटो वहाँ चल सकता है, लेकिन किसी भी माता बहन के साथ में अकेला फोटो तुम्हारे गुरु के ऊपर धब्बा लगा सकता है, और चमकता हुआ सितारा तुम्हारा गुरु है, दाग ना लगे उसके ऊपर, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। जिम्मेदारी आपकी भी है कि नहीं है बताओ? तो ऐसा जीवन होना चाहिए। तो मैं आपको सुना रहा था, रुक्मणी जो है कृष्ण से कहती है कि हमको वहां ले चलो जहां तुम जाते हो। कृष्ण भगवान रुक्मणी से कहते हैं वहां तुम चलोगी तो थोड़ा तुम्हें ग्लानि हो सकती है, अब नहीं मानती हो तो चलो मेरे साथ में ले चलता हूं। कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेकर के पांडवों के घर जाते हैं, पांडवों से मिलते हैं, पांडव कृष्ण के चरण छूते हैं। रुक्मणी अंदर जाकर के द्रौपदी के साथ बैठ करके प्रेम की चर्चा कर रही है। द्रौपदी को देख करके रुक्मणी का मन प्रेम की गहराई में डूब जाता है, और द्रौपदी से पूछती है रुक्मणी की, हे बहन, तेरे अंदर कौन सी कला है जिससे कि तू पांचों पांडवों को खुश रखती है? तेरे सब पांडव प्रसन्न है, कोई टेंशन में नहीं है, और हम तो बहुत रानी पटरानी है, लेकिन एक कृष्ण को इतना हम खुश नहीं कर पाते। तो द्रौपदी ने कहा, हम पांडवों के मन का करते हैं, अपने मन का नहीं करते हैं, और तुम सब अपने मन का करती हो, भगवान के मन का नहीं करती, इसलिए भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होते। जाओ तुम भगवान के मन का आज से करना शुरू करो। जिसको तुम प्रसन्न करना चाहते हो, जिसके मन को जीतना चाहते हो, उसके मन का थोड़ा करना शुरू कर दो, तो उसके मन को तुम जीत सकते हो। और इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि संसार में अगर अहंकार को तुमने मार दिया है तो हर दिलों में तुम्हारा स्थान हो सकता है। अगर तुम्हारा अभिमान नहीं मरा है तो तुम जिसको मिलोगे उसी से तुम्हारा टकराव होगा, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम की धारा में अहंकार का रोड़ा सबसे बाधक बन जाता है। इसलिए अभिमान का अंत कीजिए, जीवन को बसंत कीजिए, और किसी संत के चरणों में अनुराग जोड़िए। आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखी होगा। रुक्मणी जब घर वापस लौट कर आती है तो कृष्ण भगवान पूछते हैं, कुछ चिंतित दिखाई दे रही हो? तो रुक्मणी ने कहा कि चिंता में हूँ, इसलिए चिंतित दिखाई दे रही हूँ। किस बात की चिंता है? तो रुक्मणी ने कहा कि आज अगर तुम्हारे साथ न जाती तो चिंता नहीं होती। द्रौपदी की जो सेवा की कला मैंने देखा, द्रौपदी का स्वभाव देखा, उससे मुझे लगा कि हम बहुत पीछे हैं। सेवा करने वालों के लिए संसार स्वर्ग है। अपने को सेवक समझ करके रहिए। कभी कभी अपनी बहू के लिए भी चाय बनाकर पिला दीजिए, नाश्ता बनाकर खिला दीजिए। सासू हैं आप, बड़ी हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उनकी भी सेवा कर दो। और कभी कभी पड़ोसी के घर में भी कुछ मदद कर दीजिए। कोई कार्य हो, सेवा करने से मन को प्रसन्नता मिलती है और पुण्य बढ़ता है, और सेवा करने से जीवन धन्य होता है। आपके गांव में सत्संग प्रवचन हो रहा हो तो उसमें भी तन से, मन से, धन से, अन्न से समय दान करके सेवा करना चाहिए। जैसे यहाँ पर खिचड़ा बनता है, जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं उसको यहाँ खिचड़ा कहते हैं। 3 दिनों से खिचड़ा ही बन रहा है और खिचड़ा ही सब खा रहे हैं, और खिचड़ा प्रेम से लोग घर तक ले जा रहे हैं। कुछ लोग उसको घर तक भी पहुँचाते हैं। और इतने अच्छे लोग यहाँ के हैं, प्रथम दिन खिचड़ा बनने में लेट हो गया तो भी सब अनाउंस हो गया, थोड़ा रुक जाना 10 मिनट, तो लोग आधा घंटे खड़े थे कि ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, खिचड़ा लेकर ही जाऊँगा। और प्रेम से खिचड़ा लिया सबने।
बनाने वाले लोग, परोसने वाले लोग, कंट्रोल करने वाले लोग, दोना देने वाले लोग, धन्य हैं वे लोग जो पारस में मदद करते हैं। महान हैं वे लोग जिन्होंने खिचड़ा बनाया है, देख रेख किया है। और धन्यवाद है हमारे कौशल भैया को जिन्होंने 3 दिन का डिसीजन बहुत अच्छा लिया है खिचड़ा बनवाते। बहुत अच्छा है ये प्रसाद, ये महाप्रसाद है। प्रेम से इसको लेना चाहिए और यदि हो सके तो अपने घर तक भी उसको ले जाइए, बच्चों को 1-1 चम्मच खिलाइए। और यदि हो सके तो आप उसको अपने पड़ोसियों को भी 2 चम्मच दीजिए। ये प्रसाद में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। किसी गांव में सत्संग हो रहा था तो 3 आदमी एक ही मोटरसाइकिल पर आए और प्रवचन सुना। एक आदमी तो मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ही सुनता रहा क्योंकि उसकी श्रद्धा कम थी, तो अंदर नहीं आया। और जब प्रसाद बंटने लगा तो बोला, ये लैया मुरमुरा उरमुरा का प्रसाद मैं नहीं लेता। प्रसाद भी नहीं लिया और चल दिया। आगे गाड़ी गई तो गाड़ी फिसल कर गिर पड़ी, तो जिसने प्रसाद नहीं लिया था उसकी टांग टूट गई। जिन्होंने प्रसाद लिया, प्रेम से सुना था, उनको कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा, जब तीनों सत्संग में गए तो तीनों को पुण्य कम क्यों मिला इसको? तो बोले, ये प्रसाद नहीं खाया था, उसका अपमान किया था और साथ में श्रद्धा विहीन होकर के सुन रहा था, इसलिए इसको पुण्य नहीं मिला, पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए सत्संग में जा करके श्रद्धा से प्रवचन सुनना चाहिए और वहाँ जो भी प्रसाद बटे उसको प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन अगर धक्का मारकर प्रसाद खाया है तो उसका पुण्य कम हो जाता है। किसी को ढकेल ढकेल कर प्रसाद ले रहे हैं आप, तो खाली वो खिचड़ा रहेगा, उसमें पुण्य नहीं रहेगा। फिर लाइन में लग जाइए, सावधानी से लीजिए, किसी को धक्का मत दीजिए और प्रेम से लीजिए और प्रसाद गिरने भी मत दीजिए और सुरक्षित अपने को रखिए, दूसरों को भी परेशान न कीजिए। और 10 मिनट ज़्यादा समय लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और माताओं बहनों का तो बहुत आदर और मर्यादा और सम्मान रखना चाहिए। कहीं बस में यात्रा आप कर रहे हैं तो किसी भी माता बहन खड़ी हो तो आप सीट से उठ जाइए, उसको बिठा दीजिए। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई ऐसी माता बहन आ गई है, आपकी रिजर्व सीट है, तो भी थोड़ा खिसक कर उसको बिठा लीजिए कि आइए बैठ जाइए। माताओं बहनों का आदर हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से होता चला आया है, लेकिन उसके आदर करने में कपट चालाकी नहीं होनी चाहिए। एक बस जा रही थी इलाहाबाद से, रीवा आ रही थी। उस बस में भीड़ थी तो एक स्त्री खड़ी हुई थी बस में। एक आदमी सीट पर बैठा था, उसको खड़ा देख करके वो उठकर खड़ा हो गया और उस लेडीज से कहा कि श्रीमती जी यहाँ बैठ जाइए। जब वो बैठ गई तो वो जब आदमी खड़ा हुआ सीट से उठकर, वो मुस्करा रहा था। तो तीसरे आदमी ने पूछा, तुम मुस्करा क्यों रहे हो, इतना परोपकार का काम किए हो? बोले, परोपकार तो नहीं है, इस सीट के ऊपर जो बैग रखा है सूटकेस, वो नीचे गिरने वाला है, तो मैं इसलिए खड़ा हो गया, इसको बिठा दिया कि इसकी खोपड़ी में गिरे, मेरी खोपड़ी में न गिरे। अब ये कोई सेवा सम्मान की बात नहीं, ये तो चालाकी है कि उसकी खोपड़ी पर गिराने के लिए उसको बिठा दिया। इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। उसको सुधार दीजिए, संभाल दीजिए, और जितना तुम्हारा दिल करुणावान रहेगा उतना ज्यादा तुमको शांति मिलेगी। जीवन थोड़ा है, जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी बोझा बन जाएगी, और जीने का ढंग आ गया तो जिंदगी पूजा बन जाएगी। हिम्मत कभी मत हारिए, पराक्रमी बन करके जिंदगी जियो। और ये भी याद रखना, कितना ही संकट में फंस गए हो लेकिन अपने कर्तव्य को कभी भूलिए मत। जो लोग कर्तव्य को भूल जाते हैं वे लोग अधिक संकट में फंसते चले जाते हैं। अपने धर्म मर्यादा का भी हमेशा ख्याल रखिए और कर्म फल पर विश्वास कीजिए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए।
कबीर साहब कहते हैं, अगर अपने खेत में आप बबूल बोते हो और बबूल के पेड़ से आम के फल खाना चाहते हो तो कभी नहीं मिल सकते हैं, आपके कांटे ही चुभेंगे। अर्थात यदि आपके कर्म खराब है, सोच खराब है, तो आपको सुख नहीं मिल सकता है। आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। बचपन का कर्म जवानी में किस्मत बन करके आ जाता है, और जवानी में किए हुए कर्म बुढ़ापे में आपकी किस्मत बन करके आते हैं। ये जो भी आज आपको मिला है, ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से ही मिला है। ये बुद्धि भी कर्म के प्रभाव से ही मिलती है। बुद्धि, शुद्धि, होशियारी, कलाकारी, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। ये जो माता पिता आपको मिले हैं, ये भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मिले हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, यदि कर्म खोटे हैं तो आपको माता पिता अधम प्रवृत्ति के मिलेंगे। सास ससुर भी जो मिलते हैं, मैं सभी बेटियों से कहूँगा, अगर अच्छे सास ससुर को पाना है, अच्छे बर घर को पाना है, तो आप अपने विचारों को अच्छा कीजिए, सोच को अच्छा कीजिए, भावना को अच्छा कीजिए और कार्य भी अच्छे कीजिए और अपने को सरल बनाइए, तो आपको घर भी अच्छा मिलेगा, बर भी अच्छा मिलेगा। गुरुदेव की भक्ति भी कीजिए, उनका ध्यान भी कीजिए और साथ साथ में प्रवचन भी सुनिए, तो जिस घर में तुम जाओगी वो घर को तुम स्वर्ग बना दोगी। हर इंसान को अच्छी चीज पसंद होती है। तुम चप्पल खरीदते हो, चाहते हो अच्छे खरीदो, गाड़ी भी अच्छी पसंद करते हो, साड़ी अच्छी पसंद करते हो, लाड़ी अच्छी पसंद करते हो, कपड़े अच्छे पसंद करते हो, भोजन अच्छा पसंद करते हो, थाली अच्छी पसंद करते हो, लेकिन गाली अच्छी नहीं पसंद करते। और सब तुमको अच्छा पसंद है, अच्छी पत्नी पसंद करते हो, अच्छे पति को पसंद करते हो, अच्छे सास ससुर हो पसंद करते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम अच्छा पसंद करते हो, अच्छा ही चाहते हो, तो स्वयं भी अच्छा किया करो, अच्छे बन जाया करो। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो तुमको सब अच्छा अच्छा मिलता चला जाएगा। खुद को अच्छा नहीं बना पाओगे तो तुम्हें दुनिया में कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। खुद को अच्छा बनाइए। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट, और समय के मूल्य को भी समझना चाहिए। व्यर्थ में अपना समय मत गंवाइए। एक दिन एक रात बीतते बीतते 100 साल की जिंदगी निकल जाती है। अपने जिंदगी का भी टाइम टेबल बनाइए कि हमें बहुत कुछ करना है। माता पिता को भी सुख देना है, बच्चों को भी सुख देना है, सबको सहयोग भी करना है। बहुत बड़ा दिल बना करके रखिए। बूढ़ों को भी सहारा दीजिए, उनको भी मदद कीजिए, लेकिन वो भी ईमानदारी से उनकी मदद कीजिए। मैंने एक बहुत अच्छी बात को सुना हूँ कि एक पादरी स्कूल में पढ़ा रहा था, तो उसने अपने बच्चों से कहा, क्लास के बच्चों से, कल एक एक अच्छा काम करके तुम सब आ जाना। बच्चे स्कूल से घर गए और घर से सवेरे जब स्कूल आ रहे थे, सोच रहे थे कौन सा अच्छा काम करूं। स्कूल पहुंच गए और पादरी ने एक एक करके खड़ा किया कि तुमने कौन सा अच्छा काम किया है। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया, एक बुढ़िया को सड़क पार करवा दिया। दूसरे से पूछा, तुमने क्या अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया है। तीसरे से पूछा, तूने क्या अच्छा काम किया? तो उसने भी कहा, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया है। तो इस पादरी को जरा संदेह हो गया कि इतनी बुढ़िया कहाँ से मिल गई, इस सब ने बुढ़िया को सड़क पार करवाया। चौथे से पूछा, तूने क्या अच्छा काम किया? बोले, मैंने भी बुढ़िया को सड़क पार करवाया। तो पादरी ने कहा, ये तो बताओ इतनी बुढ़िया कहाँ से मिली? बोले, बुढ़िया इतनी नहीं थी, बुढ़िया तो एक ही थी, और वो सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी।
और बामुश्किल घसीट कर खींच कर हम सब जुट के उसको इधर से उधर पार करा दिए, क्योंकि आपने कहा था कि कोई अच्छा काम करके आना, तो कुछ और अच्छा मिला नहीं तो हमने बुढ़िया को घसीट के सड़क पार करवा दिया। अब ये कोई सेवा का भाव नहीं कि जबरदस्ती घसीट के बामुश्किल सड़क पार करवा। कोई चाहता है पार होना तो उसे पार करवाइए। परोपकाराय शताम विभूतया, एक चौपाई गाइए, बहुत आनंद आ जाएगा। परहित सरी से धर्म नहीं भाई, सब बोलो। परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा है। जिस कार्य में तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो और दूसरे को फायदा हो रहा हो, उस कार्य को करना परोपकार होता है। किसी की बेटी के विवाह में सहयोग करना परोपकार है। गाय की सेवा करना भी परोपकार है। पड़ोसी को मदद करना परोपकार है। गरीबों को सहारा देना परोपकार है। पशु पक्षियों की रक्षा करना भी परोपकार है। और बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना भी परोपकार है। सत्संग कराना तो महापरोपकार है। अभी हमारे एक भक्त कह रहे थे कि आपका प्रवचन जो करा देता है तो समझ लो गुरुदेव 1008 यज्ञ का फल उससे मिल जाता है। तो मैंने कहा कैसे मिलता है? बोले इतना सुधार होता है, इतना परिवर्तन आता है लोगों के स्वभाव में। अभी एक माता जी मंच पर आई थी तो कह रही थी आपके सत्संग से, वे अपने सीने पे हाथ धर के कह रही थी कि हम बहुत सुधर गई, हम बहुत जिद्दी थी लेकिन हमारा सुधार हो गया है, हमारी आदत ठीक हो गई। एक सज्जन आजमगढ़ के इंजीनियर कह रहे थे कि मैं तो पूरा भस्मासुर था बोले इतना खतरनाक आदमी जिले में शायद दूसरा हो, बहुत क्रोध बर्दाश्त ही नहीं होता था। तो उन्होंने टीवी मेरा प्रवचन देखा, उनकी बहू ने भी देखा, तो प्रवचन सुन करके सोचा ये संत जी को बुलाएं, तो बुलाया, सत्संग कराया। और सत्संग कराया तो उनके घर पे मेहमान आए, तो मेहमानों के बच्चे आए, तो बच्चे तो शैतान होते ही हैं। तो बच्चे से सीढ़ी पर बार बार चढ़े उतरे, तो सीढ़ी पर रेलिंग जो थी वो दीवार की थी, 4 इंची दीवार, तो वो जो है 2.5 इंची की रेलिंग थी, तो वो बच्चों से गिर गई। तो वो मेरे कमरे में थे उस समय, नाम नहीं लूँगा उनकी बदनामी ना हो, इंजीनियर थे। तो बड़े जोर से दरवाज़ा खोलकर जोश में दौड़े। तो मैंने कहा तुम शांत रहना, उलझना मत। वहाँ देखा तो पूरी रेलिंग गिरी पड़ी अब वो इतना अच्छा मकान बच्चों ने ढकेल के गिरा दिया। तो फिर 5 मिनट बाद हाथ मुंह धोकर मेरे कमरे में आए।
बोले बहुत क्रोध आया गुरुदेव, बहुत रोका आपको याद करके, नहीं मैं तो भस्मासुर हूं, ये ईंट मारता लड़कों को चाहे मेहमान के लड़के हो चाहे बेईमान के लड़के हो, मारता जरूर, लेकिन बहुत रोका हूं, कंट्रोल किया हूं, अंदर अंदर सब आग लग गई। फिर मेरे साथ में करीब करीब वे 20 बार प्रवचन सुनने आ चुके हैं अनेक प्रदेशों में। 10-10 दिन मेरे साथ रहे तो कह रहे थे अब क्रोध खत्म हो गया, मोह भी खत्म हो गया है, अहंकार भी खत्म हो गया है, लेकिन गुरुदेव थोड़ा कभी कभी झनक आ जाती है। इतना बड़ा परिवर्तन, और आदमी अपने स्वभाव से ही दुखी होता है, और स्वभाव धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। स्वभाव आदत पकड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारी अगर गाली देने की आदत पड़ गई तो तुम सामान को भी गाली दोगे, चश्मा को गाली दोगे, पेन को गाली दोगे, टीवी को गाली दोगे, बीबी को गाली दोगे, दाल में नमक कम होगा तो उसको भी गाली दोगे, उसको भी बोलोगे नमक को साला साली बनाओगे। तो ये गाली देने की आदत बन गई। ऐसे पूरा लाइफ हैबिचुअल है, हैबिचुअल। शरीर भी आदत पकड़ता है। अगर कोमल बिस्तर पर सोने की आदत हो गई तो कठोर बिस्तर पर नींद नहीं आएगी, और कठोर बिस्तर पर सोने की आदत हो गई तो कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। यदि बेड पे सोने की आदत हो गई तो जमीन पे नींद नहीं आएगी, और जमीन पे सोने की आदत हो गई तो बेड पे आराम नहीं मिलेगा। जिसका शरीर आदत को पकड़ने ना पाए, जिसका मन भी आदत ना पकड़े, वाणी आदत ना पकड़े, स्वभाव आदत ना पकड़े, जो आदत को पकड़ने ही ना दे, आदत पड़ने ही ना दे, वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है, बहुत महान होता है। कहीं ये भी देख लेना जीवन में झांक करके कि डांटने की आदत तो नहीं पड़ती जा रही है। अगर डांटने की आदत पड़ गई तो दिन भर तुम सबको डांटती ही रहोगे, कभी शांत रह ही नहीं पाओगे। कहीं बेटी को डांटोगे, कहीं बेटे को डांटोगे, कहीं कुत्ते को डांटोगे, कहीं पत्नी को डांटोगे, और जब तुम आओगे तो घर के लोग फिर समझ जाते हैं कि अब डांट तो लगनी है, तो सब सोच में बेचारे पड़ जाते हैं। इसलिए डांटने की आदत भी मत बनाओ। एक बार डांट दो, 10 दिन इंतजार करो कि 10 दिन इसको सुधरने का मौका दीजिए, और 10 दिन में ना सुधरे तो 11वें दिन फिर समझाइए उसको। और आप ऐसी सेटिंग कीजिए, ऐसा डिसिप्लिन कीजिए, ऐसा क्लीन कीजिए, ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए कि लोग सभी काम में लगे रहें, और थोड़ा थोड़ा तुमको डरते भी रहें, और थोड़ा थोड़ा तुम भी लोगों को डरो, मर्यादा में तुम भी रहा करो। और यदि तुम्हारे डांटने से किसी का सुधार हो जाता है तो समझ लो तुम्हारी डांट में भी अमृत ही छिपा हुआ है। और अगर डांट खा करके तुम्हारा बेटा महान बना है तो बेटे को डबल तुम्हारे पैर छूना चाहिए कि धन्य हो पिताजी, आपकी डांट ना लगती तो आज हम साधारण रह जाते, महान नहीं बन पाते। ये थोड़ा डांट लगना जरूरी है। जिस बोतल में डांट नहीं होती है उसका सिरप बह जाता है, और जिस सिरप में डांट लगी अच्छी तो उसका सिरप सुरक्षित रहता है। इसलिए जिस आदमी पे डांट लग जाती है तो उसके संस्कारों की सिरप सुरक्षित रहती है, और डांट नहीं लग रही है तो संस्कार विहीन तुम हो जाओगे, बोतल खाली रह जाएगी, उसमें बचेगा कुछ नहीं। थोड़ा डर भी रखना चाहिए। माँ को डरो, पिताजी को डरो, बड़े भाई को भी डरो, अपने मामा को भी डरना चाहिए। उदंड मत बनो, ऐसा कभी मत बोलो कौन क्या कर लेगा मेरा, मैं किसी को नहीं समझता हूँ। ये तो कंस और रावण और दुर्योधन ही बोल सकते हैं, कौन क्या कर लेगा। याद नहीं है तुमको कंस का कौन क्या किया था, दुर्योधन का कौन क्या किया था? तुम पढ़ते नहीं महाभारत? कौन क्या किया था रावण को मालूम नहीं तुमको? पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, भागवत सुन लो जा करके। अहंकार करने वालों का कौन क्या करने वाला अवतार ले ही लेता है, और उनका कौन क्या आकर के कर ही देता है। इसलिए ये अहंकार मत रखिए। जो माँ बाप की डांट खा लेता है वो बाहर कहीं जाता है वहां डांटा नहीं जाता है, वो संभल करके जिंदगी जीना सीख जाता है। और जो घर में अकड़ दिखा करके सबको दबा कर रहता है